Hello students, good morning. Class 10th and your question answers of the poem. Class 10th, name of the poem is Risk and the poet is Janet राइंड। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवा चुका हूं। बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ इसका व्याख्या भी हम लेंगे। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हैं। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, चेन बाय देयर certitude. Explain this phrase. Explain this phrase. You have to answer this question. निश्चितताओं की जंजीरों में जकड़े हुए इस फ्रेज को समझाइए। दिस फ्रेज, यह फ्रेज, यह वाक्यांश रेफर्स टू दोज पीपल who are bound by their certain works. They do not take risk in their life. वे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में जोखिम नहीं लेते हैं। They are unwilling to change their conditions. They are the slave of certain works. Question number 2. Write main theme of the poem. Write main theme of the poem. कविता की मुख्य विषय वस्तु लिखिए। Risk is a motivational poem in this poem the poet encourages, इस कविता में जो कवि है वो एनकरेज से प्रोत्साहित करता है ऑल ह्यूमन बीइंग्स, या लिख सकते हो ह्यूमन बीइंग्स टू टेक रिस्क इन लाइफ if they want to
गेट प्रोग्रेस। यदि वो प्रगति करना चाहते हैं तो उन्हें जोखिम लेना ही होगा। He says that everything we do has some type of risk। प्रत्येक काम जो हम करते हैं उसमें किसी प्रकार का जोखिम है, बट not to take risk is the greatest hazard in life। To get achievements we will have to take risk। If we do not take risk, then we are like slaves। तो हम किसकी तरह हैं? गुलामों की तरह हैं। प्रिय विद्यार्थी, आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आप कॉपी कीजिए और फिर आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ व्याख्या आपको बताता हूँ। ओके, चलिए पहले इसका हिंदी सुन लीजिए। चेन मन जकड़े हुए, बाय देयर सर्टिट्यूड, अपनी निश्चितताओं में। एक्सप्लेन समझाइए दिस फ्रेज, इस वाक्यांश को। दिस फ्रेज, इस वाक्यांश का रेफर्स मतलब है टू दोज पीपल, उन लोगों के लिए, हु आर बाउंड, जो बंधे हुए हैं, बाय देयर सर्टेन वर्क्स, अपने निश्चित कार्य से, दे डू नॉट टेक रिस्क, वो जोखिम नहीं लेते हैं, इन देयर लाइफ, अपने जीवन में। दे आर अनविलिंग, वो अनिच्छुक हैं, टू चेंज, बदलने के लिए, देयर कंडीशंस, उनकी स्थितियों को। दे आर द स्लेव, वो गुलाम हैं, ऑफ सर्टेन वर्क्स, माने कुछ निश्चित कार्यों के। राइट मेन थीम, मुख्य विषय वस्तु लिखो ऑफ द पोएम, कविता की। रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोएम, रिस्क एक मोटिवेशनल कविता है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट एनकरेज, कवि प्रोत्साहित करता है, ह्यूमन बीइंग्स, मानव प्राणियों को, टू टेक रिस्क, जोखिम लेने के लिए, इन लाइफ, जीवन में। इफ़ दे वांट, यदि वो चाहते हैं, टू गेट प्रोग्रेस, प्रगति करना। ही सेज, वह कहता है, दैट कि एवरीथिंग, प्रत्येक कार्य, वी डू, जिसे हम करते हैं, हैज सम टाइप ऑफ रिस्क, किसी न किसी प्रकार का जोखिम रखता है, बट लेकिन नॉट टू टेक रिस्क, जोखिम नहीं लेना, इज़ द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, सबसे बड़ा खतरा है इन लाइफ, जीवन में। टू गेट अचीवमेंट्स, उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए, वी विल हैव टू टेक, हमें लेना पड़ेगा, रिस्क मन, जोखिम। इफ़ वी डू नॉट टेक रिस्क, यदि हम जोखिम नहीं लेते हैं, देन वी आर लाइक स्लेव, तो हम किसकी तरह हैं? गुलामों की तरह हैं। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए। वीडियो को पॉज करते हुए भी आप कॉपी कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। मैं आपको एक पोएम की एक ही व्याख्या कराऊंगा, यानी कि पूरा थीम उसी में लिख दूंगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले EXPLANETION, एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले लिखा जाता है रेफरेंस, REFERENCE, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। संदर्भ में हम क्या लिखते हैं? संदर्भ में लिखते हैं कविता का नाम और कवि का नाम। कौन सा
कविता है, कौन सा कवि है, वो हमें यहाँ लिखना है। ओके, चलते हैं। रेफरेंस में लिखिए दीज लाइन्स हैव बीन, मैं आपको बता रहा था ना, टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम, कि आपको प्रत्येक कविता और कवि का ध्यान रखना है। अभी एक पोएम पढ़ा है तो एक का ही ध्यान रखिए। फेमस पोएम रिस्क्स composed by well-known English poet Janet Rand। ओके, ये आपका क्या हो गया, कवि का नाम हो गया और कविता का नाम हो गया। ओके, चलते हैं। अब ये आपको लिखना कैसे है कि ये जो पंक्तियां आप व्याख्या कर रहे हो वो पंक्तियां फलां कविता से ली गई हैं और फलां कवि से, इसके फलां कवि इसके लेखक हैं, ये आपको उसमें लिखना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन और दीज लाइन्स हैव बीन डिराइव्ड, दीज लाइन्स हैव बीन ड्रॉन या दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन, इस तरीके से आप इसको लिखोगे। ओके डियर्स, यहाँ ध्यान रखना है, फेमस पोएम माने प्रसिद्ध कविता, कंपोज रची गई बाय वेल नोन, वेल नोन का मतलब भी क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। दूसरा है इंग्लिश पोएट, यदि आपको कवि का ध्यान नहीं है कि इंग्लिश पोएट है, आयरिश आयरलैंड का पोएट है, स्कॉटिश स्कॉटलैंड का पोएट है, अमेरिकन पोएट है, इंडियन पोएट है, आपको पता नहीं है इसके बारे में, तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं, इंग्लिश पोएट। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि कहीं पोएट अमेरिकन हो और आपने इंग्लिश पोएट लिख दिया, स्कॉटिश पोएट हो और आपने लिख दिया यहाँ इंग्लिश पोएट, वो गलत होगा। आप केवल पोएट लिख सकते हैं, यहाँ वेल नोन पोएट केवल यही लिख सकते हो। इसके बाद आप लिखोगे कंटेक्स्ट, CONTEXT। कंटेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। प्रसंग का मतलब इन पंक्तियों में, ये जो पंक्तियां हैं इनमें क्या प्रसंग है, ये आपको लिखना है। चलिए, इन दीज लाइन्स द पोएट describes the type of रिस्क। इन पंक्तियों में कवि जोखिम के प्रकारों को बताता है। He gives various examples of it। वह इसके विभिन्न प्रकार के उदाहरण देता है। He tells about to take risk and not to take risk। जोखिम लेने और जोखिम लेने के बारे में, नहीं लेने के बारे में यहाँ कवि हमें बताता है। इसके बाद है एक्सप्लेनेशन, EXPLANATION। प्रिय विद्यार्थियों,
आपको एक चीज़ अवश्य ध्यान रखनी है, रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, स्पेलिंग, इन तीनों का विशेष ध्यान रखना है। इन स्पेलिंग्स में यदि आपने गलती की है तो वहीं आपके नंबर काट दिए जाएंगे। दूसरी बात, यू कैन मेक ऑल द लेटर्स ऑफ रेफरेंस, कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन कैपिटल। If you do not want to write all the letters in capital, then make the first letter of each word in capital. Means R, C and E. You can make these letters in capital. Okay. You have to take in mind the spelling of explanation. EXPLANATION. क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें आएगा explain the following lines with reference to the context. इस तरीके से आएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स, ऐसे आएगा। तो एक्सप्लेन का मतलब होगा, वहाँ स्पेलिंग एक्सप्लेन की होती है EXPLAIN। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ EXPLAINATION कर देते हैं, जो गलत है। EXPLANATION यही स्पेलिंग होगी, EXPLAIN नहीं होगा, वो फिर एक्सप्लेन की स्पेलिंग होती है। ओके, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखना है और यहाँ आपको चलते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट रिस्क्स एंड says that everything we do has some type of risk, किसी न किसी प्रकार का जोखिम रखता है। But he says that to get success in life, we will have to take risk. Without risk, we cannot achieve anything. He says that, वह कहते हैं कि risk is essential part of our life. Without risk, we are like slave. बिना जोखिम के हम गुलामों के समान हैं। chained by our definite work, और हम निश्चितताओं के कार्यों में क्या हैं, जकड़े हुए हैं। प्यारे बच्चों, ये आपकी व्याख्या कंप्लीट हो गई है। चलिए, दीज लाइन्स, ये पंक्तियां हैव बीन टेकन, ली गई हैं फ्रॉम द फेमस पोएम, प्रसिद्ध कविता रिस्क से, कंपोज, जिसकी रचना की गई बाय वेल नोन इंग्लिश पोएट, प्रसिद्ध अंग्रेज कवि के द्वारा, जेनेट रेंड के द्वारा। कंटेक्स्ट में प्रसंग क्या है, कौन सा प्रसंग लिया है। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट, कवि डिस्क्राइब्स, वर्णन करता है द टाइप ऑफ रिस्क, मतलब जो पंक्तियां ली गई हैं या जो कविता है उनमें कवि क्या कहना चाहता है वो शॉर्ट में लिखना है, विस्तृत रूप लिखना है एक्सप्लेनेशन में। क्या कहना चाहता है, उसका प्रसंग क्या है, वो किस में लिखना है, शॉर्ट में। देखिए, जैसे कि आपने कभी रामायण पढ़ी हो, हम
रेफरेंस में क्या लिखते हैं? रामायण किताब का नाम, ग्रंथ का नाम, और रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा कंपोज की गई है, उसमें हम क्या लिखते हैं? वाल्मीकि। वाल्मीकि वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ संस्कृत हु कंपोज द रामायण। और रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास जी ने। अब उसमें प्रसंग क्या चल रहा है? क्या बालकांड चल रहा है राम जी का? क्या अरण्यक कांड चल रहा है जिसमें वो वन में जाते हैं? क्या किष्किंधा कांड चल रहा है, या लंका कांड चल रहा है, सुंदर कांड चल रहा है? कौन सा प्रसंग चल रहा है वो हम यहाँ लिखते हैं कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि यहाँ किष्किंधा कांड या सुंदर कांड के बारे में वर्णन करते हैं, ऐसा लिखना है। और नीचे पूरा का पूरा सुंदर कांड आपको लिख देना है, आपने रामायण पढ़ी हो तो। ओके, तो ये है, इसी को अपन कहते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन, संदर्भ और प्रसंग, और नीचे आपको लिखनी होती है व्याख्या। इन दी लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट कवि डिस्क्राइब वर्णन करता है द टाइप ऑफ रिस्क, जोखिम के प्रकार के बारे में। ही गिव्स, वह देता है वेरियस एग्जाम्पल्स, विभिन्न प्रकार के उदाहरण ऑफ इट, इसके। ही टेल्स, वह बताता है अबाउट टू टेक रिस्क, जोखिम लेने के बारे में बताता है, एंड नॉट टू टेक रिस्क, और जोखिम नहीं लेने के बारे में बताता है। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या में इन दी लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट कवि टेल्स अस, हमें बताता है अबाउट रिस्क, जोखिम के बारे में, एंड सेज, कहता है दैट की एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, वी डू, जिसे हम करते हैं, हैज, रखता है, सम टाइप ऑफ रिस्क, किसी प्रकार का जोखिम। बट लेकिन ही सेज, वह कहता है दैट की टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए इन लाइफ, जीवन में, वी विल हैव टू टेक रिस्क, हमें जोखिम लेना पड़ेगा। विदाउट रिस्क, बिना जोखिम के, वी कैन नॉट अचीव, हम प्राप्त नहीं कर सकते एनीथिंग, कुछ भी। ही सेज, वह कहता है दैट की रिस्क इज एसेंशियल पार्ट, जोखिम एक आवश्यक भाग है ऑफ आवर लाइफ, हमारे किसका? जीवन का। विदाउट रिस्क, बिना जोखिम के, वी आर लाइक स्लेव, हम गुलामों के समान होते हैं, चेन, जकड़े हुए, बाय आवर डेफिनेट वर्क, हमारे निश्चित कार्यों में, हमारे निश्चितताओं की जंजीरों में, निश्चित कार्यों की जंजीरों में जकड़े हुए हम एक गुलाम के समान हैं। हम जोखिम लेना ही नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हम चेंज करना ही नहीं चाहते, हम कुछ फील करना ही नहीं चाहते। तो ये बात यहाँ बताई गई है, यदि हम कुछ फील करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, हम इस संसार में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, हम हमारी कंडीशंस को कुछ बदलना चाहते हैं, हम कुछ प्रोग्रेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, देन वी विल हैव टू टेक रिस्क, बिकॉज विदाउट रिस्क वी कैन नॉट गेट सक्सेस, वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ, एंड विदाउट रिस्क वी आर लाइक स्लेव्स, हम गुलामों के समान हैं, चेंड बाय आवर डोमेस्टिक वर्क, चेंड बाय आवर डेफिनेट वर्क, निश्चित कार्यों में जकड़े हुए गुलाम के समान हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपने ये उतार लिया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसको कॉपी कर सकते हो, उतार सकते हो। नेक्स्ट जो आपका पोएम है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में करवाई जाएगी। यहाँ आपका ये पोएम विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ मैं आज क्लास में समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।